देखो एग्जैक्टली मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं था कि मैं ड्राइविंग ऐसे रोक करके मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि मैं तुम्हें अपनी जेई की प्रिपरेशन की स्टोरी बता रहा हूँ। यूजुअली मैं अपनी जेई की प्रिपरेशन की स्टोरी मैंने रेयरली डिस्कस की है आप लोगों से, और उसमें शायद मैंने वो वाला इंसिडेंट ज़्यादा डिस्कस किया जो जेई एडवांस के दिन जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था एग्ज़ाम से 3 घंटे पहले। क्या एक्सपीरियंस था वो, वाह। आपको नहीं पता तो अभी मैं बता भी नहीं रहा, फिर कभी और डिस्कस करते हैं। एक बार मैंने बताई भी है यूट्यूब पर, तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ शायद वो उससे भी बड़ा आपके लिए गेम चेंजर है, उससे ज़्यादा बड़े लेसन है इस वाली पार्ट में, इस वाली स्टोरी में जो आपको बता रहा हूँ। उसमें मैंने शायद ये पहले कभी डिस्कस ही नहीं किया है। तो पैसे नहीं होते थे अपने पास, और 10-10 रुपए जोड़ करके कितनी बड़ी उपलब्धि होती थी कि वो 10 रुपए 20 रुपए जोड़ पाते थे। तो घर पर काम था पानी की बॉटल्स बेचने का, पानी के पाउचेस बेचने का। तो जब भी मैं ये पार्ट जब भी सामने रखता हूँ तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ अपने उस वर्जन पर, जिसने कुछ सोचा नहीं, जिसने बस सोचा कि इट्स ओके, जो भी कर रहे हैं वो अच्छा है। नो डाउट कभी कभी बुरा सा फील होता था, और सच बताऊं तो कई बार टूटा हूं ये फील करके कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों। बट आई एम ब्लेस्ड कि बहुत जल्दी मैं समझ गया कि मेरे साथ ऐसा इसलिए क्योंकि मैं ही इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन इतने वर्स्ट कंडीशन में ले सकता हूँ। एंड आप में से भी जिसके साथ भी ऐसा कुछ भी होता है, आप में से जितने लोग भी ऐसे कंडीशन में जी रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है फैमिली कंडीशंस में, कुछ भी ऐसा जरूरी नहीं होता कि फाइनेंशियल कंडीशंस पर ही बातें हम करें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सबकी फैमिली में अलग अलग, सबके स्ट्रगल्स अलग अलग होते हैं, एंड एवरीवन शुड रेस्पेक्ट देयर स्ट्रगल एंड अदर्स स्ट्रगल। तो यार 10-10 रुपए जोड़ते थे। अब वैसे तो बिजनेस फैमिली का था, बट एक बड़ा रोल मेरा भी होता था उसमें, वो कहानी कभी और। बट बॉटल्स बेच करके जो भी पैसे जोड़ते थे, जब 10 रुपए हो जाते थे, 20 रुपए हो जाते थे, तो सपना होता था मेरा, इस बार मैं रेसनिक हेलिडे खरीदूंगा। इस बार आई थिंक उस वक्त रेसनिक हेलिडे वॉकर का क्रेन वाला वर्जन आता था, और फिर सीयर्स एंड जिमैन्स की, आई थिंक राइट, मैं सही बोल रहा हूँ तुम्हें ज़्यादा, अगर तुमको रिकॉल, तुम शायद अब तो बुक्स वगैरह कम पढ़ते हो, बहुत कम प्रचलन हो गया बुक्स का, जो कि बहुत ही दिल तोड़ू होता है। जो बच्चे ओलंपियाड्स वगैरह के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं वो ज़्यादा बुक्स यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके बिना बात नहीं बनती। तुम्हारी एनालिटिकल स्किल्स डिपेंड करती है बुक पढ़ने पर। तो मैं तो बहुत पढ़ता था, मैं तो फिजिक्स मैंने कभी पढ़ा नहीं है कभी किसी टीचर से, तो आई नो दैट हाउ इट फील्स लाइक। एंड तभी तुम देखते हो मैं बहुत क्रेजी लेवल पर जा कर के भी पर्सनली गाइड कर रहा होता हूँ। तो ऐसे ही पैसे जोड़ जोड़ करके मैं फिजिक्स की बुक लेता था। क्या से क्या फिजिक्स की बुक नहीं ली थी मैंने। उस वक्त स्टडी मटेरियल्स इनका प्रचलन कम था, एंड डेफिनेटली जो भी जानने में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में जो भी सुनने में आता था कि या पटना में सुनने में आता था कि लोग कोटा जा रहे हैं, बंसल में पढ़ रहे हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ लगती थी। लगता था कि यार हमारी किस्मत में कहाँ। तो इसी बीच की बात मैं तुमको बताऊं कि मुझे पता चला कि कुछ पुराने कोचिंग है, बहुत अच्छे मटेरियल्स होते हैं उनके, ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स, 2 ईयर एलीट कोर्स होता है। अब यार वो जो भी पैसे होते थे वो औकात से बहुत बाहर। कहाँ 10-10 रुपए जोड़ रहे, 20-20 रुपए जोड़ रहे, 100-150 रुपए की बुक बहुत बड़ी चीज़ होती थी। अच्छी वर्मा तो मैंने पता नहीं कैसे थर्ड हैंड या फोर्थ हैंड कैसे मैंने खरीदी थी, याद भी नहीं मुझे, अब फटी पुरानी। तो जब समझ में आया कि नहीं यार सच में कुछ बड़ी अच्छी बातें बताई हुई हैं उस मटेरियल में, तो पटना के गांधी मैदान से मैंने सेकंड हैंड में वो लेने की कोशिश की। अब जो पैसे मैंने जोड़े
उसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बट नहीं, अभी मैं फोकस कराना चाहता हूँ कि मैंने जब मटेरियल हाथ में लिया ना, तो सच में मुझे सुपर पावर मिली। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने लेते के साथ उसी समय पर 2 ही सेकंड में पढ़ डाला, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सुपर पावर ये थी कि मैंने उस मटेरियल के बैक कवर पर 3 चीजें लिखी हुई पाई, 3 पॉइंटर्स बोलो तो बेटर होगा कि अगर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छी रैंक चाहिए तो 3 चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट, द डिजायर टू सक्सीड, सेकंड, द विलिंगनेस टू वर्क हार्ड, और थर्ड वन इज माइंड ब्लोइंग, द राइट प्रिपरेटरी गाइडेंस। मुझे उस दिन समझ में आया कि दैट इज वाई मैं ये बार बार सोचता हूं, बार बार कंफ्यूज होता हूं कि मैं सही डायरेक्शन में हूं या नहीं हूं, एंड दैट इज वाई मैं इतनी स्ट्रेंथ फील नहीं कर पाता हूं। तो मुझे गाइडेंस सही चाहिए। फिर मैंने गाइडेंस कैसे ली, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बट तुम्हें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज देखो, उस टाइम पर कोई 4G 5G नहीं है, कुछ भी 50 MB एयरटेल, मुझे याद है 50 MB एयरटेल का मिलता था, वो दिन भर चलता था। ऐसा लगता था आज के टाइम पर जो आप 1.5 GB खर्च करते हो वो 50 MB हुआ करता था। तो बहुत आज रिकॉल करता हूँ, सोचता हूँ कि अभी के टाइम पर जब तुम्हारे पास यूट्यूब पर इतनी अवेयरनेस है, इनफैक्ट अवेयरनेस से ज्यादा यूं बोलूं तो मैं कैओस है। किस बात का कैओस है? इंफॉर्मेशन का कैओस है। सही गाइडेंस के नाम पर इतनी मसालेदार गाइडेंस है कि पता ही नहीं चलती कि सही गाइडेंस क्या है। तो कौन सी ऐसी जगह है जहां पर क्या एक्चुअली तुम्हें सही गाइडेंस मिलेगी किसी अच्छे बैच में? सिंगल मोस्ट पावरफुल थिंग जो तुम्हारे अपने पूरे जेई की प्रिपरेशन को हैम्पर करेगी, वो तुम्हारा एनवायरनमेंट है, जो तुम्हारे बैच से तुमको मिलती है, तुम्हारे फैमिली से, तुम्हारे दोस्तों से मिलती है। बैच का बहुत बड़ा रोल है। तो अपने आप को पागलों जैसा पूछ दो कि सही जगह रहो, सही गाइडेंस में रहो, कहीं भी रहो, मेरे पास रहो, अनअकैडमी पर रहो, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर रहो, बट अच्छी गाइडेंस में रहो। और इसके लिए पूरे एफर्ट दो, क्योंकि तुम्हारा डिजायर टू सक्सीड, तुम्हारा विलिंगनेस टू वर्क हार्ड, तुम्हारा राइट प्रिपरेटरी गाइडेंस, इन तीनों में 2 चीजें अगर हो भी गई तो थर्ड जो राइट प्रिपरेटरी गाइडेंस अगर वो नहीं हुआ, बुरे हाल हो जाएंगे।